हाय कोडर्स। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। डेटा टाइप्स क्या होता है इसको समझने के लिए हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक छोटा सा कोड जिसमें हमने लिखा था अलर्ट, और यहाँ पे उसमें हमने लिखा था एक कोड लाइक हेलो या हेलो वर्ल्ड। तो अलर्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम कीवर्ड। कीवर्ड हमारे पास जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे होते हैं, इनकी अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ जो अलर्ट है इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो है एक पॉपअप को शो करना। वो एक पॉपअप को शो करता है और जो भी हम राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसको हमारे पॉपअप के अंदर शो करता है। तो यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखते हैं, लाइक कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है ये हमारे पास कलेक्शंस ऑफ करेक्टर्स है, लाइक HELLO। ये हमारे पास मल्टीपल करेक्टर्स हैं, इनकी जो कलेक्शंस है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग ही बेसिकली हमारे पास डेटा टाइप है। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स और भी होते हैं। एक स्ट्रिंग हो गया, इसके अलावा हमारे पास नंबर होते हैं। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे हम ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएं। यहाँ पे आप कंसोल की स्क्रीन पर जाएंगे। यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे टाइप ऑफ। ये एक कीवर्ड है, इसके अंदर मैं 2 3 लिख रहा हूँ। अब जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे बता रहा है कि ये जो डेटा टाइप है 2 3 ये सिंपली नंबर है। इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ में लिखता हूँ कोई भी टेक्स्ट, अली लिखा है मैंने यहाँ पे एक नेम, तो ये जो हमारा सिंपली क्या है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मतलब करेक्टर्स के जो कलेक्शन है वो स्ट्रिंग है। इसी तरीके से एक और भी हमारे पास डेटा टाइप होती है, उसको भी लिखते हैं टाइप ऑफ लिख के, टाइप ऑफ, और उसके बाद में लिख रहा हूँ ट्रू। तो इसको बोलते हैं हमारे पास सिंपली बुलियन। हमारे पास ये 3 डेटा टाइप्स होते हैं, एक होता है नंबर और दूसरा होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब मैंने आपको बताया कलेक्शंस ऑफ करेक्टर्स, और थर्ड हमारे पास होता है ट्रू या फॉल्स जिसको हम बोलते हैं बुलियन। सिंपली ये होता है हमारे पास डेटा टाइप्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, लाइक नंबर्स को पढ़ने का तरीका, हम नंबर नहीं लिखते फिर हम लिखते हैं इंटीजर्स, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लिखते हैं नंबर्स। और जो स्ट्रिंग होती है वो सिंपली अगर एक करेक्टर हो तो डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें पढ़ा जाता है करेक्टर, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है उसमें पढ़ा जाता है स्ट्रिंग, और ट्रू और फॉल्स को बुलियन बोलते हैं। तो सिंपली ये 3 हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, बहुत ही सिंपल था। इसके बाद हम समझते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल हम यूज़ करते हैं सिंपली अपने डेटा को सेव करने के लिए। हम अपने डेटा को सेव करना चाहते हैं, लाइक हमारा डेटा हम जो भी इंटर करें वो लॉस्ट ना हो। इसके लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ। हमारे पास एक कीवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिखा है जिसमें मैं इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखूंगा तो ये हमारा सिंपली लिखा हुआ आएगा और हम उसके अंदर इंटर कर सकेंगे अपना डेटा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज़ योर नेम। ये एक मैं सवाल पूछ रहा हूँ यूज़र से। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अरहम। ये जो मेरा डेटा है, अब मैं जैसे ही ओके करूँगा तो ये हमारा डेटा यहाँ पे तो लिखा हुआ आया है, लेकिन इस मैं डेटा का यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे मेमोरी में कहीं सेव ही नहीं हुआ हुआ। तो इसके लिए हमारे पास वेरिएबल नाम का जो कीवर्ड है वो यूज़ होता है, उसको हम लिखते हैं var नाम से। तो मैं लिख के दिखाता हूँ, var लिखेंगे और हम नेम लिखेंगे। अब ये हमारा जो नेम है इक्वल दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं लाइक यहाँ पे अब मैं दे रहा हूँ प्रॉम्प्ट। सिंपली प्रॉम्प्ट लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ योर नेम। सेम क्वेश्चन मैं अभी अब कर रहा हूँ, और अब देखिएगा यहाँ पे जो भी मैं नेम दूंगा वो मेरा नेम सेव हो जाएगा, बल्कि लॉस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं अपना नेम लिख रहा हूँ, तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे मेरा नेम जो है वो इस नेम वेरिएबल के अंदर सेव हो चुका है। अब मुझे जब भी अपना नेम रिट्रीव करवाना होगा, जहाँ पे भी मुझे यूज़ करना होगा, मैं सिंपली नेम जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया है इसकी मदद से यूज़ कर सकूँगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अलर्ट। अलर्ट मैंने लिखा है, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ नेम। नेम लिखा मैंने यहाँ पे, और सिंपली जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पे मेरा नेम वेरिएबल जो भी मैंने वैल्यू दी थी इसके अंदर प्रॉम्प्ट के अंदर वो यहाँ पे लिखी हुई आई है, और ये मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसी तरीके से हम अपने जो भी डेटा होता है उसको सेव कर लेते हैं।
अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर एज भी दे सकता हूँ। एक var नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं दे रहा हूँ एज। एज में दे रहा हूँ कुछ भी ईयर्स, 50 ईयर्स में दे रहा हूँ। यहाँ पे अब ये मेरा समझें डेटा सेव हो चुका है। अब मुझे जब भी यूज़ करना हुआ इसका तो वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं अलर्ट लिख रहा हूँ। तो अलर्ट के अंदर मैं सिंपली जैसे लिखूँगा एज, और जैसे ही मैं इंटर करूँगा देखिए यहाँ पे मेरा जो वैल्यू है वो लॉस्ट नहीं हुई जबकि सेव हो गई है मेमोरी के अंदर। और वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ पे अलर्ट में एज लिख रहा हूँ तो यहाँ पे रिट्रीव कर रहा है और 50 मुझे शो कर रहा है। इसका और भी हम बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं। अपने डेटा को अपनी वेबसाइट में हम इस तरीके से शो करवाते हैं वेरिएबल की मदद से। लाइक जब भी हम फॉर्म टैग बनाते हैं, फॉर्म यूज़ करते हैं, हम उसमें अपना लॉगिन फॉर्म में अपना डेटा एंटर करते हैं, हम चाहते हैं हमारा डेटा जो है वो लॉस्ट ना हो कहीं पे, तो इस तरीके से हम बैक एंड पे उस ऐसे वेरिएबल बनाते हैं और उसमें सेव करते हैं मेमोरी के अंदर। इसकी एक और एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ। हम चाहें तो इस नेम को अपने जो भी टेक्स्ट है उसके साथ मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अलर्ट। अलर्ट में मैं सिंपली कुछ भी लिख रहा हूँ, लाइक माई नेम इज़, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, माई नेम इज़ नेम। तो नेम का जो यहाँ पे कीवर्ड है वो बिल्कुल सेम लिखिएगा और यहाँ पे एज का भी जो कीवर्ड है वो भी बिल्कुल सेम लिखिएगा जो यहाँ पे लिखी हुई है। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो नेम है वो बिल्कुल इसके स्ट्रिंग के साथ मिल के आया है। माई नेम इज़ अरहम एंड माई एज इज़ 50। लाइक मैंने जो भी टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर मैंने इस वैल्यू के नेम से इसको कॉल किया है और यहाँ पे एज से। ये सिंपली इसी तरीके से है जैसे आप अपने फ़ोन बुक में नंबर सेव करते हैं। आप यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं और अपना जो नंबर होता है वो किसी नेम के साथ सेव करते हैं, और जब भी आपको किसी को कॉल करनी होती है तो आप सिंपली नेम के ज़रिए उस नंबर को रिट्रीव करते हैं, उस नंबर को एक्सेस करते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे पास वेरिएबल जो है इसकी मदद से हम मेमोरी के अंदर अपने डेटा को सेव करते हैं, और जब भी हमें यूज़ करना होता है तो हम उसके जो भी हमने वैल्यू का नेम दिया होता है उसको कॉल करके उसको यूज़ करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो हमारी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको कवर करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।